ये इसी तरह हर चीज़ को सोचना पड़ता है। ये समोसे लिए हैं, ये अपना 50-50 का समोसा दे रहे हैं। 50 का एक समोसा। और पता भारत में कितने का समोसा मिल रहा है? उसका 5 रुपए का। 5 रुपए का समोसा। यही तो फर्क है। कि जहाँ पे हम लोग उनको उनकी स्पोर्ट को जब कांटेक्ट करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें कांटेक्ट करते हैं इंडियंस। ठीक है, पाकिस्तानी गिने चुने आते हैं, वो भी बहुत कम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आते हैं इंडियंस। उनकी आईटी की फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि गवर्नमेंट आपको क्या रिलीफ दे रही है? नहीं, गवर्नमेंट ने अपने बहुत रिलीफ दिया। अभी हम आटा लेने के लिए गए, हमें आटा भी नहीं मिला, धक्के खा के वापस आ गए। हम चुप करके घर बैठ गए। क्या आटा नहीं होगा तो क्या खिलाएंगे बच्चों? क्या करेंगे? चुप करके बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा तो कोई कर सकता। तो गूगल का सीईओ है वो भी अब इंडियन है। अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा सीजन चलाया है। इसके लिए काम कर रहे हैं। यूट्यूब का सीईओ भी रिसेंट जो है वो इंडियन ही बना। सारी बात है, गूगल का सीईओ अगर इंडियन है तो गूगल तो प्लेटफॉर्म है ना, उसका पार्टनर प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब का। IMF जिसे हम कर्जा लेते हैं उसका प्रेसिडेंट भी वो है इंडियन है। अब देखें हमारा प्रेसिडेंट कौन है। जब फील्ड में जाते हैं पीछे खड़े कर देते हैं, नजर ही नहीं आते। हमारे प्रेसिडेंट वो हैं जिनको निहारी खानी होती है और वो कराची से हेलीकॉप्टर भेज के मैं मंगवा आपको ना एक छोटा सा सबूत भी देती हूँ। आप क्या करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? माशाल्लाह एक भी नहीं। नहीं। अच्छा, मतलब आपने पगड़ी पहनी हुई है। मुझे बताओ कि आलमा फाजला की है या कोई ऐसी चीज़ की हुई है? माशाल्लाह कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ा। 100 रुपए आप बेच रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये घर चलाने के लिए ये काम? हाँ, मजबूरी है, क्या करें फिर? मतलब अच्छा गुजारा, इससे गुजारा हो जाता? बस मैं तो बच्चों की रफ्तारी कर कुछ कर, मैं तो खुद क्या करें? अल्लाह बस इस मुल्क में अल्लाह पर रहम करे। आटा जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा, बेहक जा रहे 6 तोड़े में उठा रहे 1100। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है। आज हमारे पाकिस्तान में ये हालत हो गया कि एक समोसा 50 रुपए का मिल रहा है, वही समोसा इंडिया में 5-10 रुपए का मिलता है। पाकिस्तान में आटे का लाले पड़ गया। और दोस्तों, पाकिस्तान ये भी डिस्कशन कर रहा है कि कुछ भी ऑनलाइन काम करने जाओ सीईओ इंडियन ही मिलता है। जिस जगह पे कर्जा लेने जाते उसी जगह पे इंडियन बैठा हुआ है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। त्यौहार आता है तो चीज़ें सस्ती करते हैं कि कोई बंदा हमारा इस मतलब खुशी के त्यौहार में मिस ना हो। सर अगर मैं बात करूं भारत की, हम जिससे अलग हुए सर, वहां पर 25 रुपए केजी आटा मिल रहा है, यहाँ पर 160 का। बताइए जुल्म कहाँ पर है? ये जुल्म इसलिए कि हमारे सियासतदान चोर हैं, वो सारे लूट मार करते हैं, हर चीज़ तो इस मुल्क से ले जाते हैं वो निकाल के। सर ये जो सामान लेके आए, ये सामान का बताइए कितने का लेके आए हैं? प्याज कितने का केजी मिले? प्याज 90 रुपए केजी है, 100 रुपए केजी है, 80 रुपए केजी है। और ये शिमला मिर्च? शिमला 80 रुपए है। और ये मिर्चें ये 20 की हैं। ये इसी तरह हर चीज़ को सोचना पड़ता है। ये समोसे लिए हैं, ये अपना 50-50 का समोसा दे रहे हैं। 50 का एक समोसा? एक समोसा। और पता भारत में कितने का समोसा मिल रहा है? उसका 5 रुपए का। 5 रुपए का समोसा। यही तो फर्क है। वो काफर जो है वो अपने लिए उम्र का लाल पूरी दुनिया में चल रहा है। ये सिर्फ मुसलमान जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ है, ये अपना कहते हैं कि लूट लो, पता नहीं कल सुबह होनी है कि नहीं होनी। सर मेरा ना बातचीत होती है जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो हमारे हालात देखते हैं, वो हमारे हालात देखकर कहते हैं कि भाई आप लोग तो जहन्नुम में हो, हम तो जन्नत में रह रहे हैं। सर मौजूदा सूरत हाल ऐसे हालात बना दिए हमारे। सर क्या कहना चाहेंगे? ये हालात सारे लीडर चोर हैं, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क कर दे, ये तबाह हो जाए। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये दहशतगर्द जो आते हैं वो क्यों नहीं असम्बली के ऊपर बम मारते हैं? ये हमारे ये ख़त्म हो जाए। हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं इससे तो बेहतर वो अंग्रेज़ था जो इस मुल्क के ऊपर था। हमारे यहाँ पर हुक्मरान कहते हैं कि इंडिया के अंदर मोदी जो है चोर है। सर बताएं कि चोर कौन है? चोर हमारा नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सारी मुस्लिम लीग चोर है। सही। सर इन सब हालात के बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अच्छे दिन कब आएंगे? कौन लाएगा? बहुत मुश्किल है। अगर ये चेंज ना हुआ तो फिर नहीं अच्छे दिन आएंगे। ये चेंज होंगे, कोई अल्लाह का बंदा अच्छा आएगा तो ये चेंज करेगा, वरना ये कुछ नहीं चेंज होगा। ये इससे भी बर्तर टाइम आएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या लेके आ रहे हैं? क्या सामान लेके आ रहे हैं? कितने का आया सारा सामान? ये सामान है खरबूजा 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये तोरी हैं, ये अपना 150 रुपए आधा किलो। गाइस मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप इनके हालात सुनिएगा कि कैसे गुजारा होता है, कैसा गुजारा कर रहे हैं। ये सब सामान लेके आ रहे हैं और कमाने वाले कितने ये आपको बताते हैं। आज 120 रुपए किलो है। ये थोम भी है, ये 200 रुपए किलो। सर बताइएगा कि मुल्क का ये हालात कैसे हुए? हमने तो मुल्क इसलिए हासिल किया था, पाकिस्तान इसलिए बनाया था ताकि अपने खुशहाल जिंदगी गुजार सके। क्या खुशहाली से गुजार रही जिंदगी? नहीं, गुजर भी नहीं, इसलिए कि बत्ती भी नहीं मिल रही। कुछ चीज़ कारोबार है, इंडस्ट्री सब बंद हो गई, बाहर से कारोबार मिल नहीं रहा। अगर बत्ती पूरी हो जाएगी तो इंडस्ट्री चलेगी ना, इसलिए कोई कारोबार नहीं, बिल्कुल बेकार लोग हैं सारे। ठीक है, आप कान इस तरफ से पकड़े या उस तरफ से पकड़े, कान तो पकड़ा जा ही रहा है। मसला ये है ना कि आप सिम्बॉलिकली आपने एक जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया कि यार हम कुछ इशूज़ के ऊपर जो है ना वो हम ये हमारे अगर इशूज़ क्लियर होंगे तो हम आपसे ट्रेड करेंगे। लेकिन बात ये है कि इतना जो है ना हाई एंड नहीं लेना चाहिए कि आपको जो है ना आप देखें ठीक हो गया, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, ठीक हो गया, लेकिन आप साथ साथ जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना बैकडोर चैनल उसको प्रॉपर ट्रेड को करते रहें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के साथ भी, आपके साथ इंडिया के साथ आपके साथ नेबर कंट्री और भी हैं जिनकी अच्छी पॉपुलेशन है, आप उनके साथ भी ट्रेड करें। लेकिन बात यह है ना कि आपके पास ट्रेड करने के लिए भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप ट्रेड करते हैं
आपकी क्वालिटी नहीं इतनी अच्छी हो रही कि भाईजान आप मार्केट कम्पीट करें। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2-4 चीज़ें हमारी थी, वो भी अब क्रिटिकल सिचुएशंस की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद हो गई, जीरो इंडस्ट्री हो गई है, जैसे टेक्सटाइल हो गई, कॉटन हो गया और भी अदर थिंग्स थी। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एक रिकॉर्ड आया है, एक लिस्ट आई है जिसके अंदर कितने ममालिक थे, 205 या 4 हमारे ममालिक हैं टोटल। लेकिन अगर हम देखें तो उनके अंदर से एक मुल्क ने टच किया है हिस्ट्री रिकॉर्ड को, ट्रेड में, एक्सपोर्ट को। क्या समझते हो कौन सा मुल्क होगा? ऑब्वियसली बांग्लादेश लग रहा है मुझे तो। बांग्लादेश लग रहा है इन्हें आपको? बांग्लादेश ही ज़्यादातर चल रही है, इंडिया चल रहा है वो, लेकिन एशिया में एक बताए इन्होंने तो बांग्लादेश कह IT के हवाले से जो है ना वो इंडिया ही ने जो है ना वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है। लेकिन वो ट्रेड की बात कर रही है, तो मसला ये है ना कि एशिया में सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है ना वो बांग्लादेश का ही चल रहा है। उनका बहुत अच्छा, उनकी करेंसी भी पाकिस्तान से ऊपर चलेगी। एग्री करें? एग्री कर लेते हैं, ठीक है, डन हो गया बांग्लादेश? डन हो गया। पहले वाला जवाब सही था, लेकिन कोई बात नहीं। इंडिया। अभी मैं आपको बताऊं कि उनकी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, उनकी मार्केट तो ज़्यादा है, उसके अलावा उनकी अगर बात करें तो उन पर ट्रस्ट इश्यूज कम है लोगों के, मतलब कि ट्रस्ट ना करना या फिर ये हो जाना, पॉलिटिक्स का ट्रस्ट खत्म हो जाना, इस तरह के सिनेरियोस कम है। मैं बताता हूँ आपको, मैं डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं, हम लोगों का काम है प्लेटफॉर्म्स के साथ एडवर्टाइज़ करना। तो काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियो हैं कि जहाँ पे हम लोग उनको, उनकी स्पोर्ट को जब कांटेक्ट करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें कांटेक्ट करते हैं इंडियंस। ठीक है, पाकिस्तानी गिने चुने आते हैं, वो भी बहुत कम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आते हैं इंडियंस। उनकी IT की फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उनका जो गूगल का CEO है वो भी अब इंडियन है। अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा सीजन चलाया है, इसके लिए काम कर रहे हैं। यूट्यूब का CEO भी रिसेंट जो है वो इंडियन ही बना। सारी बात है, गूगल का CEO अगर इंडियन है तो गूगल तो प्लेटफॉर्म है ना, उसका पार्टनर प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब का। IMF जिसे हम कर्जा लेते हैं उसका प्रेसिडेंट भी वो है इंडियन है। तो अब देखिए हमारा प्रेसिडेंट कौन है, जो फील्ड में जाते हैं पीछे खड़े कर देते हैं, नजर ही नहीं आते। हमारे प्रेसिडेंट वो हैं जिनको निहारी खानी होती है और वो कराची से हेलीकॉप्टर भेज के मंगवा आपको ना एक छोटा सा सबूत भेज देती हूँ। आप क्या करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? माशाल्लाह एक भी नहीं। नहीं। अच्छा, मतलब आपने पगड़ी पहनी हुई है, मुझे बताओ कि आलमा फाजा की है या कोई ऐसी चीज़ की हुई है? माशाल्लाह कुरान पाक। कुरान पाक पढ़ा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम साया मुल्क, आप अनएजुकेटेड हो, मतलब कि पढ़े लिखे इतने नहीं हो। अच्छा, साथ वाला पड़ोसी है इंडिया, उसके बारे में क्या जानते हैं? इंडिया के बारे में क्या जानते हैं? पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी अच्छे होते हैं। नहीं, इंडिया के बारे में क्या जानते हो? मीडिया के थ्रू मोबाइल तो यूज़ करते हो, क्या जानते हो उनके बारे में? इंडिया के बारे में कभी यूज़ ही नहीं किया, सही हो फिल्में देखते हैं बस, और कुछ नहीं। सही हो गया, सही हो गया। तो क्या लगता है कि क्या, किस चीज़ की कमी है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन या कुछ और? देखें, शऊर तो आपको जो है ना वो तो नॉलेज के साथ ही आएगा ना, आपका एजुकेशन सिस्टम ही इतना। और कैसे आ सकता है? शऊर ऐसे ही आएगा ना कि आप लोगों को एजुकेट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि भाईजान ये चीज़ सही है, ये इस वजह से सही है, सिर्फ सही नहीं है, इस वजह से सही है, ये चीज़ गलत है, इसके पीछे ये वजह है कि ये गलत है। ये बंदा, इस बच्चे ने, लड़के ने कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। अगर हम देखें तो इसके बरक्स कहीं बाहर मुल्क चले जाए ना, कहीं भी चले जाए, वहाँ का रेडी वाला जो होता है ना, वो भी ना पढ़ा हो के भी इतना समझ रखता है। क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? आपको मैं बताता हूँ आपको, पिछले ना 7 महीने से हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि हमने बाहर ही जाना है और अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के लिए। एक अच्छी, मैं डिजिटल मार्केटिंग फर्म में मैनेजर हूँ पूरी टीम का। तो मैं ये सोचता हूँ, जब इस तरह के हालात देखता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं कनाडा चला जाऊँगा, वहाँ पे किसी ग्रोसरी स्टोर पे खड़ा हो जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक चेयर, कुर्सी, रूम छोड़ के, टीम को छोड़ के, ये बातें जब सोचने शुरू हो जाते हैं कि यार उधर ग्रोसरी स्टोर पे खड़े हो जाएंगे तो शायद हालात बेहतर हो जाए हमारे।